क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाना ही ये जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया होगा, उसे दोषी मान लिया जाना चाहिए? क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स, अक्सर लोगों के साथ, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अपराध होता है जो संज्ञेय प्रकृति का है और जिसमें उस व्यक्ति को वास्तविकता में पीड़ा पहुंचाई गई है, और वह व्यक्ति चाहे 154 सीआरपीसी के उपधारा 1 के अंतर्गत सीधे थाने पर, थाने के प्रशासक अधिकारी के पास जाकर, या अगर वहां नहीं दर्ज होती है तो 154 सीआरपीसी के उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के एसपी के पास जाकर, या कभी कभी तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 156 3 सीआरपीसी के अंतर्गत या स्पेशल कोर्ट में, अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो जाता है और खासतौर पर वह व्यक्ति वास्तविकता में पीड़ित है, तो कोई बात नहीं, सही है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर यह भी देखा गया है कि बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को केवल फंसाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो इस झूठी एफआईआर में खास तौर पे अगर मामला ये हो, इस प्रकृति का हो कि अजमानती प्रकृति का हो, कि जिसमें जमानत नहीं मिलनी है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की संभावना है, और गिरफ्तारी होने के बाद कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मान सम्मान को क्षति पहुंचाई जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या उपाय है, क्या उपचार है, और सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करना चाहिए, या 482 सीआरपीसी के अंतर्गत सीधे याचिका दायर करनी चाहिए, या जहां पर रेट जुरिस्डिक्शन है तो वहां पर रेट फाइल करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, 438 सीआरपीसी 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल है, यानी अग्रिम जमानत। किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए उसके विरुद्ध संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, का आरोप है और एफआईआर दर्ज होती है, और वह अपराध ऐसा है कि जो अजमानतीय प्रकृति का है, जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है और उसको यह संभावना है कि उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में वह 438 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, मतलब दोनों में से एक जगह कहीं भी आवेदन आप कर सकते हैं। आप चाहे सीधे हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं या सेशन कोर्ट में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हाई कोर्ट में आवेदन कर दिया तो आप सेशन कोर्ट में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा अपराध है जिसमें सेशन कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है, तो आप बेहतर है कि पहले सेशन कोर्ट में ही आप कहीं ना कहीं आवेदन कीजिए जब अग्रिम जमानत के लिए। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी आपका प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत का मिलता है तो उस पर विचार करती है कि अपराध की गंभीरता क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ऐसा तो नहीं है जिस व्यक्ति ने मान लीजिए उसके ऊपर अपराध का एलिगेशन से आरोप है, उसको पहले कभी दंडित किया जा चुका हो किसी संज्ञेय अपराध के मामले में या गंभीर प्रकृति के अपराध के मामले में, या ऐसा तो नहीं है कि वह मान लीजिए अग्रिम जमानत मिल जाए और वो देश से बाहर हो जाए, भाग जाए। और इस पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को केवल अपमानित करने के आशय से या उसके सम्मान को क्षति पहुंचाने के आशय से उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि हाँ, एफआईआर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि आपकी जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने के लिए या क्षति करने के लिए आपके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे ग्राउंड्स हैं या ऐसी कुछ सिचुएशन बनती दिख रही है, तो न्यायालय आपको अंतरिम राहत प्रदान कर देता है और 30 दिन के अंदर न्यायालय इस मामले में पूर्णतः निपटारा कर देता है। जो प्रोविजंस हैं वो यही है कि 30 दिवस के भीतर अग्रिम जमानत का जो भी प्रार्थना पत्र आपका है वो निस्तारित कर दिया जाएगा फाइनली। तो अगर ऐसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को यह कहीं ना कहीं अगर डर है कि हाँ उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो सबसे पहले अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेगा। लेकिन हाँ, हत्या जैसे अपराध में आपको अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जिन राज्यों में हाईकोर्ट में मान लीजिए अगर रिट जुरिस्डिक्शन का प्रावधान है तो आप सीधे सीधे वहां रिट फाइल कर सकते हैं, और आपको रिट में अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आपको संरक्षण दिया जाना चाहिए, आपकी गिरफ्तारी अनुचित है, तो आपको न्यायालय संरक्षण दे देगी और आपकी गिरफ्तारी रोक देगी, गिरफ्तारी रोकने के लिए आदेश जारी कर देगी, आदेश पारित कर देगी, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वर्ष 1975 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, यानी 438 का प्रावधान जो है वह खत्म कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से वर्ष 2019 में 6/6/2019 से एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान फिर से लागू हो गया है। तो अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी आप सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए ही आवेदन करेंगे। हत्या जैसे मामलों में अभी भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, उसके लिए आप बेहतर है कि रिट जुरिस्डिक्शन में जाकर रिट ही फाइल करें। लेकिन अन्य जो भी अपराध हैं उनमें आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि पहले आप सेशन कोर्ट में ही आवेदन करें।
क्योंकि यहाँ पर बिना सेशन कोर्ट में अगर आवेदन किया आप हाई कोर्ट चले जाते हैं तो कुछ मामलों में कोर्टें रिलीफ नहीं दे रही हैं और आपको यह डायरेक्शन दे देती कि आप पहले सेशन कोर्ट में बेल फाइल कीजिए, उसके बाद आइए। तो ये बेहतर है कि आप पहले सेशन कोर्ट में बेल फाइल करें, एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलती, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप हाई कोर्ट आइए और अगर आपके मैटर में ग्राउंड है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन 18A SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में भी अगर आपने अपराध किया हुआ है तो 18A के प्रावधान के अंतर्गत भी आपको अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। 429 CRPC का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। उस सिचुएशन में भी आपको रिट जुरिसडिक्शन में ही जाना पड़ेगा, या जिन राज्यों में रिट के अलावा 482 CRPC में व्यवस्था की गई है तो वो है, तो वहाँ आप 482 CRPC में याचिका फाइल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 438 CRPC का प्रावधान अब लागू हो चुका है और इसके अलावा रिट याचिका पहले से ही फाइल हो रही थी, अब भी आप फाइल कर सकते हैं अगर आपको 438 में भी रिलीफ नहीं मिलता है तो। लेकिन ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको 438 में ही याचिका फाइल करनी है। अगर आपने कहीं ना कहीं आपको ये है डाउट कि आपका जो आपके ऊपर जो आरोप है वो अजमानती प्रकृति के अभियोग का आरोप है, तो आप सबसे पहले 438 CRPC में ही एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए झूठी FIR फंसाया जाता है तो उसके लिए बेहतर उपचार है 438 CRPC, रिट याचिका और 482 CRPC। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको हाई कोर्ट प्रमाण पत्र मिल जाता है आपको हाई कोर्ट से तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलते रहें। और मैं कमेंट के लिए फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आपके कमेंट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका रिप्लाई दे दूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो क्वेरी की है वो क्वेरी कहीं ना कहीं मैं सडनली इस पर रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, या कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे कोई भी अगर आप FIR के विषय में पूछ रहे हैं या किसी अन्य जानकारी के विषय में पूछ रहे हैं, अगर उसमें क्वेरी लंबी है तो मैं कमेंट के माध्यम से बता भी नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कोई नया वीडियो बना के आपको मैं जानकारी दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।